जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 7 और 8 तक सुनेंगे। नए श्रोतागण से निवेदन है, जिन्होंने हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सभी भक्तजन कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान अवश्य लिखें। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। अस कही नैन नीर भरी, गही पद कंपित गात, रामा गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में मंदोदरी जी रावण को समझाते हुए कहती है कि श्री राम जी की शरण में चली जाइए। ऐसा कहकर और नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण में सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनु ते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब रावण ने मंदोदरी को उठाया, वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीते हूँ सकल दिक्पाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों तथा कालों को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है, फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री न ते ही बूझा, करब कवन विधु रिपु से जूझा, कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहूँ कहाँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा, शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्यों पूछते हैं। कहाऊँ कवन भय करिए बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, कहिए ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, रामा कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन चौपाइयों का अर्थ है, कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहाई सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ न पुर आव एही भांति, बारिधि नागी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, ये सभी मूर्ख खुशामदी करने वाले मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, अर्थात स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हारी सब काहू, जारत नगरु कस न धरी खाओ, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न लगी थी
बंदर तो तुम्हारा भोजन है, नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, परंतु जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बंधायऊ हेला, उतरऊ सैन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है जिसने खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करी कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि, ऐसे नर निकाय जग अहहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानर का पुत्र प्रहस्त कहता है कि हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पयऊ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाइए रारी रामा, तो न बढ़ाइए रारी। नाई तसन मुख समर मही, तात करिए हठी मारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर वह कहता है कि यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरें तो हे तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मार काट कीजिए। जय जय श्री राम, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।